राधे राधे दोस्तों, मित्रों। सबसे पहले आज पिछले कल जो है बुद्ध पूर्णिमा थी। तो बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसी सोच है, एक ऐसी चीज जिससे मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। एक परिवर्तन, एक चिंतन। ये बुद्ध पूर्णिमा मतलब एक चिंतन। बुद्ध भी भगवान के 23वें अवतार, भगवान विष्णु के 23वें अवतार के रूप में उन्हें माना गया। तो आप उस जीवनी में जरा डूब के देखो, आपको एक अलग सा चिंतन लगेगा। जिस चिंतन की बात जो जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है, किसी दुर्दांत खतरनाक व्यक्तित्व का भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। इससे दो बातें सामने आएंगी। वो क्या आएंगी? ये रहा आपके सामने। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरुदेव के कृपा इस कलयुग में, मतलब गुरु तत्व, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, और सत्संग के बिना ज्ञान नहीं। तो हमारा जीवन पिछले 10 साल से सत्संग में लगा हुआ है, गुरु जी के चरण कमलों में लगा हुआ है। तो इसलिए हर चिंतन को हम, जब मेरे अंदर आता है बदलाव, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई लोग पैसा कमाने वाले रहते हैं, वो दान दे के लोगों का पेट भर देते हैं, ठीक है, अच्छी बात, उनका पैसा है। अच्छा, कोई लोग ताकतवर होते हैं, वो ऐसे मदद कर देते हैं। कोई लैंडलॉर्ड होते हैं, वो लैंड जमीन दान दे देते हैं। तो मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना ज्यादा, लैंड भी नहीं है, लेकिन विचार में अभी सत्संग से कुछ चीजें अच्छी मिल जाती तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। मतलब मेरा मकसद सिर्फ उस चेंज भी हो रहा है, आप देख रहे हैं सब। तो एक टॉपिक था, कल बुद्ध पूर्णिमा थी, जिस पर मैंने कल एक वीडियो ये जारी किया कि भगवान बुद्ध ने दुर्दांत अंगुलीमाल को कैसे नियंत्रित किया। देखो, हम लोग भी कर सकते नियंत्रित। अब दो आदमी गुस्से में है, एक पक्ष से बहुत बड़ा गुस्से में मारने के लिए आ गया, मैं भी मेरे खिलाफ, और मैं अगर शांत हो जाऊं तो दोस्तों रिजल्ट कुछ और ही होगा। अगर मैं भी वैसा ही हो जाऊं तो भाई साहब न वो बचेगा न मैं बचूंगा। तो इस आज की मानसिकता ऐसी है, बस हम सोचते नहीं, आओ न देखते ताओ दोनों। तो उस बुद्धि की शिक्षा से मिलता है कि एक पक्ष को शांत स्वभाव हो जाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष अब ऑलरेडी शांत हो जाए। कोई बात नहीं, आप बुद्धिमान है, मैं बुद्धि वाला हूं, मैं हाथ जोड़ देता हूं, परिस्थिति को ठीक कर लो। जरूरी है खून खराबा करना? तो इस परिस्थिति को कैसे ठीक करते हैं, आइए सुनते हैं ये दृष्टांत। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, उस जंगल से आए हुए लोगों की अंगुलियां काट देता था, माला बनाता था और लूट लेता था। बुद्ध भी आए उस रास्ते से। अंगुलीमाल डाकू ने बोला, ठहर साधु, पहले तो बुद्ध पीछे देखे ही नहीं, उस रास्ते से जा रहे थे। दूसरी बार बोला, ए साधु सुनता नहीं क्या, ठहर, मैं बोला ठहर जा, रुक जा, इस पोटली में क्या ले जा रहा है। बुद्ध पीछे मुड़े बड़े शांत तरीके से, अरे भाई मैं तो ठहरा हुआ हूं, मैं तो कब का रुक गया हूं, रुकना तो तुमको है, तुम रुको, मैं तो रुका हुआ हूं। अंगुलीमाल ने बोला, मैं कई देर से चल रहा हूं, यहाँ पर घोड़े में बैठा हुआ हूं, इंतजार कर रहा हूं, और तुम चल रहे हो, बोल रहे हो मुझे रुकने के लिए। क्या है, क्या पहेली बुझा रहे हो? जानते नहीं तुम मुझे? मैंने आज तक कितने लोगों की उंगलियां काट दी है, मैं तुम्हारी भी आज काटता हूं, रुको। बुद्ध ने कहा, देखो तुम उंगली बाद में काटना, पहले एक काम करो,
जाओ 10 पत्ते तोड़ के ले आओ, इस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ के ले आओ। क्या क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझ रहे हो? मैं पेड़ ही उखाड़ दूंगा। बोला पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं, तुम 10 पत्ते ले आओ बस। उंगलीमाल गया, 10 पत्ते तोड़ के लाया, बाबा को दिए। बाबा ने बोला ऐसा करो, इनको जोड़ के आओ अभी। उंगलीमाल बोला क्या पत्ते तोड़े हुए जुड़ते? कैसी बात कर रहे हो? क्या आज भांग खा के आ गई क्या? क्या कर रहे हो? मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। बोला भाई तुझे पता है कि 10 पत्ते तू तोड़ सकता है लेकिन जोड़ नहीं सकता। इसी तरह तुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितनी मुश्किल से भगवान ईश्वर बनाते हैं और वो अपने अपने तरीके से जीने के लिए बनाता है, और तू जंगल में खड़ा होकर उन कमजोर लोगों के हाथ काट देता है। क्या जिस दिन तेरे हाथ उंगली कट जाएगा तुझे कौन बचाएगा? इसलिए रुक जा, मत करे काम, विचार कर। उंगलीमाल शांत होके सुन रहा था, कब तलवार और खुद गिर गया नीचे, पता नहीं। अब यहां से आते हैं मेन टॉपिक पर। परिवार में, गांव में, पड़ोस में शांति आ सकती है अगर एक आदमी क्रोधित हुआ है तो उस समय शांत होने का, उस समय और शिक्षा तब देने का जब बहुत जरूरी है, अदरवाइज शांत रहने का। अगला आदमी धीरे धीरे शांत हो जाएगा और शांति की स्थापना हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि बुद्ध की मूर्ति घर में रखने से शांति आती है। बुद्ध की मूर्ति को नहीं, बल्कि बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतार दिया जाए तो शांति अवश्य आएगी। यानी कि मैं क्रोधित हो रहा हूं तो आप शांत हो जाइए। अगर आप शांत हैं, आप क्रोधित हैं, आप आग बबूले चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा पानी छिड़कने का प्रयास करना चाहिए, तो जीवन में शांति आएगी। ये बुद्ध का मैसेज, बुद्ध पूर्णिमा पर मैसेज मैं देना चाहता था। अब आप कितना समझोगे या आप जानो। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन के बाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में भी शांति बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा।